हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हम सबके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी आयुर्वेदा विद विक्की। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक। फाइनल ईयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट भी है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट हार्ड लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर हम इसको समझ के पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ आज अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक। रिसर्च हमें पता है हमारे 30 मार्क्स की हमें पूछी जाती है और स्टैट्स हमारी 20 मार्क्स की होती है। तो सबसे पहले हम इस रिसर्च पढ़ लेते हैं कि आपको रिसर्च कैसे पढ़ना है। तो यहाँ से जो पहला पॉइंट है, ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, तो ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, इससे क्वेश्चन कोई नहीं आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोला गया है इटिमोलॉजी, डेफिनेशन एंड सिनोनिम ऑफ वर्ड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च जो वर्ड है उसकी आपकी पहली चीज इटिमोलॉजी, दूसरी चीज डेफिनेशन और तीसरी चीज सिनोनिम पढ़नी है। साथ ही साथ आपको आयुर्वेद में जिसे हम अनुसंधान बोलते हैं, अनुसंधान की निरुक्ति, अनुसंधान की परिभाषा और अनुसंधान के पर्याय आपको याद करना है। इन दोनों की मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। जितना उस वीडियो में दे रखा है उतना आपके लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पर आई बटन में उसको लिंक भी आ रही होगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जितना उस वीडियो में दिया गया है उतना मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो उसमें मैंने सारी चीज अच्छे से समझाई गई है। जैसा थर्ड पॉइंट है कि स्कोप, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, तो वो भी उसमें दी गई है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने उस वीडियो में पहले ही कवर कर रखे हैं। आप वहां पर इस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं हम आगे। तो यहां पर अब फोर्थ पॉइंट है इसका, टाइप्स ऑफ रिसर्च। यहां से जो क्वेश्चन बनता है, यहां से बनता है शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, जो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें भी 3 चीज है, तो यहां पर ये इसको सी पॉइंट कर लो। पहला है प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, इसमें सिर्फ डिफरेंस आता है। दूसरा है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड रिसर्च, और तीसरा है आपका ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल रिसर्च। तो मैं मोटा मोटा आपको ये बता देता हूं कि इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स यानी सिर्फ 4 से 5 लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। प्योर रिसर्च का मतलब है जो पहले ही प्रूवन थ्योरीज है उसके बारे में रिसर्च और करना, हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे हम देते हैं ना गिलोय या गुडुचि हम देते हैं, किसमें ज्वर में देते हैं, तो हमें पहले ही पता है कि जो गिलोय है या गुडुचि है वो क्या है, ज्वरग्न है, ज्वर को कम करती है ना, ज्वर में दी जाती है। तो वह वो ही प्रूवन है, पहले से ही प्रूवन है। तो अगर हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो वो कौन से रिसर्च हुई, प्योर रिसर्च हुई, जो पहले ही प्रूवन थ्योरीज है। ऐसे ही दूसरे हैंड पे आ जाता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हम क्लिनिकल रिसर्च भी बोलते हैं, है ना। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई हम किसी मेडिसिन दे रहे हैं, वो किस पे असर करेगी, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, जिसकी हम क्या रिजल्ट देखने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, जिसको हम अप्लाई करेंगे, नाम से इंडिकेट है। प्योर का मतलब जो पहले ही प्रूवन है उसके बारे में अगर हम और अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो वो है प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मतलब क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, जैसे हमने कोई मेडिसिन दी और वो किस में काम करेगी, क्या रिजल्ट रहेगा, उसमें हम क्या उसके एम रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा, तो वो होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, अगर इसके डिटेल नोट्स चाहिए तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड रिसर्च। क्वालिटेटिव नाम से इंडिकेट है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता। जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं किसी की हॉनेस्टी देखने के लिए, ठीक है, किसी की इनकम मतलब वो पुअर है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, ठीक है, ये वाली अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव नाम से इंडिकेट क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है जहां पर मैग्नीट्यूड आ जाता है, जैसे किसी की हाइट, किसी का वेट, ठीक है, किसी का बॉडी टेम्परेचर, किसी का हम क्या देख रहे हैं, बीपी देख रहे हैं। तो अगर उनमें हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, नंबर्स के साथ हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटी मतलब जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव मतलब जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, बीपी हो गया, ये सारी चीज। तीसरा आ जाता है हमारा यहां पर ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल रिसर्च। नाम से इंडिकेट है, देखो कोई रटने वाला गेम नहीं है, सिर्फ समझने वाला गेम है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, अब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च नाम से इंडिकेट हो रहा, ऑब्जर्व करना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ बैठ के तमाशा देखना है। तमाशा देखने का मतलब क्या है, जैसे आपको कोई भेजता है, आपके टीचर आपको भेजता है कि भाई जाओ अपने कॉलेज में देख के आओ कितने बच्चे क्लास में पढ़ाते वक्त फोन यूज करते हैं, नहीं करते हैं,
है ना, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो तुम्हें कुछ नहीं जाना है चुपचाप क्लास में बैठ जाना और देखना है कि कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे जो हमारा पेंडेमिक वगैरह हुआ था ना, उसमें जो रिसर्च हो रही थी तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, है ना। जैसे मान लो तुमने कोविड में वैक्सीन लगी थी, तो तुम्हें क्या है कि उसमें देखना है कि भाई इतने बंदों को वैक्सीन लगी और इतनों को फीवर आया या नहीं आया। तो तुमने कुछ नहीं करा, सिर्फ तुमने पेन कॉपी लेके लिखते रहे, तो उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरवेंशनल रिसर्च। इंटरवेंशनल रिसर्च का मतलब है, मतलब तुमने वहां कुछ काम किया, ठीक है, तुमने वहां जाके कुछ काम किया, कोई ड्रग दी और उस ड्रग का ये रिजल्ट रहा, तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशन रिसर्च, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ बैठ के तमाशा देखना है और पेन कॉपी चलानी है। इंटरवेंशनल रिसर्च में क्या करना है, तुम्हें वहां जाके क्या करना है, अपना काम देना है। तुम्हें मेडिसिन दी, कितनी दी, उसका क्या रिजल्ट रहा, वहां पे तुम्हारा रोल था, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरवेंशनल रिसर्च। होप ये थोड़ा मोटा मोटा तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो, तुम्हें नोट्स में, तुम्हें इजी नोट्स है, वहां से तुम इसको कवर कर लेना। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेरी 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 वेरी, जितने इंपॉर्टेंट इसे देना उतने इंपॉर्टेंट देना। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर बनता है, क्या है, रिसर्च प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। 99.99% रहता है कि यहां से क्वेश्चन जरूर बढ़ता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो फाइनल ईयर के हिसाब से आपके इतने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप। अब इन 7 स्टेप को आपको बिल्कुल टिप पे याद करना है। तो इसकी क्या निमोनिक है, एक सिंपल निमोनिक है, याद करना, सीरी, है ना, सीरी फॉर एम। जो मोबाइल में आपके सीरी होता है ना, हमारे पास तो खैर आईफोन है नहीं, पर जिन लोगों के पास होगा, ठीक है, वो इस सीरी को यूज करते हैं, सीरी फॉर एम, है ना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, माँ, जो आपकी मम्मी है, माँ ऑब्जर्व, ठीक है, माँ ऑब्जर्व कम्युनिकेशन। जो आपकी मम्मी है वो आपकी सारी कम्युनिकेशन ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अपने रूम पे बात करते हैं, रजाई के अंदर घुस के बात करते हैं, आपको मम्मी को सब पता रहता है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ आपको क्या याद करना है, निमोनिक याद करो, पूरे स्टेप्स याद हो जाएंगे। सीरी फॉर एम, माँ ऑब्जर्व कम्युनिकेशन, बस ये याद रखना। स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस क्या है, 7 है, ठीक है। सीरी फॉर एम, माँ ऑब्जर्व कम्युनिकेशन। तो सी से क्या हो जाता है, पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। री से क्या बन जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। फॉर से क्या हो जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। फिर है एम एंड ऑब्जेक्टिव, फिर माँ से बन जाता है मटेरियल एंड मेथड, फिर ऑब्जर्व से बन जाता है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, और लास्ट में बन जाता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब आप ये लिखोगे ना, जैसे आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक लिखोगे, उसके आगे नीचे एरो डाल देना, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर एरो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर एरो डाल के एम एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे एरो डाल के पूरे 7 पॉइंट आपको लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। मान लो आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक चाहिए ना, ठीक है। आपको देखना है ना कि भाई मुझे किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, मुझे डायबिटीज पे करनी है, मुझे हाइपरटेंशन पे करनी है, मुझे कोलेस्ट्रॉल पे करनी है, मुझे डिस्लिपिडिया में करनी है, किसी में भी करनी है। तो सबसे पहले मुझे आरए पे करनी है, किस में करनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, टॉपिक ढूंढा, है ना। जैसे आप पीजी में आओगे, जब पीजी में आपको पता है, जब पीजी में आप आओगे तो वहां पर हमें थीसिस लिखनी होती है, थीसिस के लिए टॉपिक ढूंढना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टॉपिक ढूंढना है। अब उस टॉपिक को आपने क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जितनी भी आपकी ये है लिटरेचर है, मतलब जितनी भी आपकी संहिता है, सुश्रुत हो गया, चरक हो गया, वाग्भट हो गया, निघंटुस हो गए, सारे आपको देखने हैं लिटरेचर। उसके बाद क्या करना है, आपने पहले टॉपिक देखा कि हाँ भाई मुझे डायबिटीज लेना है। उसके बाद आप सब में गए, चरक देखिए आपने, सुश्रुत देखा आपने, वाग्भट देखिए आपने, देखा भाई क्या बोल रहा है, भाव प्रकाश देखी, योग रत्नाकर, सारी आपने देखी कि क्या इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का रिव्यू करना है ना। उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव आइडिया या टेंटेटिव अजम्पशन आप बना रहे हैं कि भाई जो मैं मेडिसिन दूंगा वो मेडिसिन इसमें काम करेगी या नहीं करेगी। होता है ना हाइपोथेसिस, बहुत बंदे हाइपोथेसिस देते हैं, हाँ भाई होगा या ना होगा, तो वो होता है हाइपोथेसिस। उसके बाद आप अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाओगे, है ना, कि क्या आपका एम रहेगा, क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। उसके बाद मटीरियल मेथड, क्या क्या उसमें मटीरियल्स, क्या क्या आपके मेथड यूज होंगे। उसके बाद क्या आपने ऑब्जर्व करा, क्या आपको रिजल्ट मिला, और लास्ट में जो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च, या आप बोल सकते हो थीसिस। तो लास्ट में आप एक बुक बना हो जिसे आप थीसिस बोलते हो। तो ये स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस के, बिल्कुल स्टेप्स आएंगे तो पहले एक पन्ने पे पूरा फ्लो डायग्राम याद, फ्लो चार्ट बना देना। सी फॉर एम, माँ ऑब्जर्व कम्युनिकेशन, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एम एंड ऑब्जेक्टिव, मटेरियल एंड मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, और कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इसके अंदर 2-2 3-3 लाइन पढ़ोगे, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट है रिसर्च टूल। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोल ऑफ प्रमाण। अब प्रमाण आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, चरक के अकॉर्डिंग कितने हैं, ठीक है। जो भी आपके 4 प्रमाण है, कौन कौन से, आप्तोपदेश, युक्ति,
प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, ये 4 प्रमाण है। इन चारों प्रमाण के श्लोक आपको याद होने चाहिए और इन प्रमाणों की क्या इंपॉर्टेंस है रिसर्च में, बस उतनी चीज आपको याद करनी है। पहला काम आपका है आज जाके आप 4 प्रमाण जो है हमारे, उन चारों प्रमाण के आपको श्लोक याद करना है। इंपॉर्टेंस जो है वो मैं आपको, या रोल जो है प्रमाण का इन रिसर्च, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़े एथिक्स होते हैं। यहाँ पर 2 एथिक्स होता है, एक इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी और एक IAEC होता है। ठीक है, तो वो भी कभी कभार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, तो वो भी आप एक बार देखोगे। उसके बाद यहाँ पर साइंटिफिक राइटिंग थोड़ा सा आप देख सकते हो। साइंटिफिक राइटिंग का मतलब है कोई भी आप पेपर लिख रहे हो तो उसका एक पूरा सीक्वेंस होता है। एक साइंटिफिक राइटिंग का एक होता है कि क्या क्या आपको टाइटल है, क्या उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, क्या इंडेक्स है, वो आपको थोड़ा सा देखना है। अगर समझ में आता है तो देखना, वरना हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब बचता है हमारा लास्ट पॉइंट जो है 9th पॉइंट। इससे आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ध्यान रखना, यहां से शॉर्ट नोट्स जितने इंपॉर्टेंट देने उतने इंपॉर्टेंट दे दो धारा को। व्हाट इज धारा? धारा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे रिसर्च का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपके फोन में एप्स होता है, वैसे स्टैट्स के लिए सॉफ्टवेयर है, या ये डाटा, इसमें हमें आयुर्वेद का डाटा मिलता है। ठीक है, इसको क्या है, ये डाटा माइनिंग है, या यहां से हमें डाटा मिलता है आयुर्वेद का। ठीक है, तो धारा की फुल फॉर्म, सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले धारा की फुल फॉर्म याद करोगे। ठीक है, उसके बाद धारा क्या है, कब बनी, सारी चीज सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब है 5 से 7 पॉइंट, मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद पबमेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो पबमेड। धारा और पबमेड तो छोड़ना ही नहीं है रिसर्च के पेपर में, ये क्वेश्चन डेफिनेट है कि आएगा आएगा। उसके बाद जब ये दोनों याद हो जाए, अगर समय बचता है तो आयुष रिसर्च पोर्टल एक बार देख सकते हो और बायो इन्फॉर्मेटिक सेंटर्स एक बार देख सकते हो। अगर नहीं देखना चाहते तो मेरे लिए धारा और पबमेड याद करके साइड फेंक देना, सिर्फ 5 से 7 पॉइंट इनफ। तो इतनी चीज सिर्फ आपको रिसर्च में पढ़नी है, फिर भी आपको बहुत आसान है ये। ठीक है, सिर्फ रिसर्च 5 पन्नों में खत्म होती है। A4 शीट के 5 पन्नों में आपका रिसर्च का पूरा सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी चलेंगे, 5 पन्नों में रिसर्च खत्म है। ठीक है, तो ये थी आपकी रिसर्च, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं डिटेल में बता देता हूं एक बार कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां से बनता है। एक तो 2nd पॉइंट से हमारा, ठीक है, एक हमारा बनता है 5th पॉइंट से और एक हमारा बनता है 6th पॉइंट से। तो 2, 5, 6 यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, बाकी जगह से जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया वहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। चलो, ये था रिसर्च। अब आगे बढ़ जाता है हम स्टैट्स की ओर। तो यहां से सिर्फ 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और हम देखेंगे कहां कहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से एक जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रिसर्च का हमने बोला था ना, वैसे ही स्टैट्स का है। डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। सिर्फ यहां से कोई इसका आयुर्वेद नहीं है, पूरा आपको मॉडर्न में पढ़ना है, यानी इंग्लिश में पढ़ना है। पूरा आपको किस में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक का स्कोप और स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। ठीक है, ये पूरा आपको किस में, इंग्लिश में पढ़ना है और आपको मॉडर्न में पढ़ना है। ठीक है, कोई यहां पर आपका क्या है, आयुर्वेद नहीं है। ठीक है, तो इसके भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2nd पॉइंट, यहां से सिर्फ आते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है सिर्फ 3-3, 4-4 लाइन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एंटायर ग्रुप है ना, एक पूरा पॉपुलेशन का एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी पीपल, कोई भी थिंग्स, कुछ भी अप्लायंसेस, कुछ भी हो सकता है, उसे बोलता है पॉपुलेशन। उसके बाद आता है सैंपल। सैंपल का मतलब क्या है, एक पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, स्मॉल, और इसको पॉपुलेशन, सैंपल को हम क्या बोल सकते हैं, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल क्या है, जैसे हम चावल खरीदते हैं तो पहले चावल, थोड़े से चावल लेके देखते हैं ना, खुशबू है, अरे वाह खुशबू आ रही, तो वो क्या है, उस पूरी पॉपुलेशन का क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो सैंपल क्या है, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, सैंपल। अब है डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा हम आगे देखेंगे, क्यों मैं बता रहा हूं आगे भी बताऊंगा। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब नाम से इंडिकेट है, द थिंग्स विच वेरी। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चीज वेरी करती है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, बीपी हो गया, है ना, वेरिएबल। उसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। आपको यहां से 4 चीजें आपको याद करनी है, पॉपुलेशन, सैंपल, वेरिएबल। ठीक है, ये सिर्फ 4-4, 5-5 लाइन। अब उसके बाद आता है हमारा डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डाटा पे क्वेश्चन बनता है। डाटा की आपको डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स, उसके बाद कलेक्शन और लास्ट में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।
ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 चीज आपको पढ़नी है डाटा की। व्हाट इज डाटा की डेफिनेशन, डाटा के टाइप्स, डाटा का कलेक्शन और डाटा का प्रेजेंटेशन। ये इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आप बिल्कुल मत मिस करना। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन पहले पॉइंट से, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा, तीसरे पॉइंट से। तो डाटा की डेफिनेशन, व्हाट इज डाटा की डेफिनेशन, डाटा के टाइप्स, डाटा का कलेक्शन और डाटा का प्रेजेंटेशन। तो ये आपके डाटा के प्रेजेंटेशन है, टेबुलेशन फॉर्म है, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक। ठीक है, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखना, डाटा के 4 पॉइंट, डेफिनेशन, टाइप्स, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन। हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब यहां पर है एक एवरेज और परसेंटाइल, इतना क्वेश्चन नहीं आता है। अब नेक्स्ट आता है सेंट्रल टेंडेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहां से सेंट्रल टेंडेंसी से। सेंट्रल टेंडेंसी हमारी 3 होती है, एक तो मीन, फिर मीडियन, ठीक है, और तीसरा आ जाता है हमारा मोड। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन क्या, इनके फॉर्मूले होते हैं, सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड। ठीक है, तो मीन क्या होता है आपका, एक्स ऐसे डिनोट करता है, मीडियन को एम से डिनोट करता है और मोड को जेड से डिनोट करता है। तो इन तीनों की डेफिनेशन, इन तीनों के फॉर्मूले आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो आपका बनेगा यहां से। ठीक है, पहला कहां से, स्टैटिस्टिक के, दूसरा क्वेश्चन डाटा से, तीसरा सेंट्रल टेंडेंसी से, बस बाकी और कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद आता है वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी मतलब ये भी हम देखेंगे जो वेरी करती है। ठीक है, और उसके बाद रेंज, एक बार आप शॉर्ट नोट्स के लिए देख सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर, ये भी आप शॉर्ट नोट्स के साथ देख सकते हो। तो सिर्फ इनको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से याद करना है। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो स्टैट्स का इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमारे 2 टाइप के होता है, एक तो पैरामेट्रिक टेस्ट और एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो व्हाट इज पैरामेट्रिक टेस्ट और व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये आपको बहुत जरूरी है पढ़ना है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट आपके याद कर सकते हैं ताज से। पैरामेट्रिक टेस्ट कितने होते हैं, ताज, टी से टी टेस्ट, ए से अनोवा टेस्ट और जेड से जेड टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन 3 में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, टी टेस्ट कब लगता है, क्या लगता है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कितने होते हैं तो आप अभी याद कर सकते हो, मैन और वुमेन कहाँ गए, KFC गए, कहाँ गए, मैन और वुमेन। ठीक है, तो डेट पे जाते हैं, जब मैन और वुमेन जाते हैं कहाँ जाते हैं, KFC जाते हैं। तो मैन से बन जाता है मैन विटनी, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैन से बन जाता है मैन विटनी, WHIT, मैन विटनी टेस्ट। क्या होता है इनको हम डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ मेरे लिए नाम याद कर दो। W से बन जाता है विल्कॉक्सन टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट। ठीक है, KFC, K से बन जाता है कैंडल्स टेस्ट, कैंडल्स टेस्ट। फिर F से बन जाता है फिशर एक्सट्रैक्ट टेस्ट, फिशर एक्सट्रैक्ट टेस्ट। और C से बन जाता है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर। कोई से चीची टेस्ट भी बोलता है, लेकिन हम काई स्क्वायर टेस्ट बोलेंगे। तो ये सारे टेस्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम आपको पढ़ना है। जो हम पढ़ेंगे वो टी टेस्ट और जेड टेस्ट हम डिटेल में देखेंगे। तो क्या होता है टेस्ट, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट आप कैसे याद करोगे, ताज से याद करते हैं, TAZ, ताज, टी से टी टेस्ट, ए से अनोवा टेस्ट, जेड से जेड टेस्ट। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कितने होते हैं आपके, मतलब ये आप याद करना है। मैन और वुमेन कहाँ गए, KFC, तो मैन विटनी, विल्कॉक्सन, कैंडल्स टेस्ट, फिशर एक्सट्रैक्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। तो ये ग्राफ पैड और यहाँ पर SPSS, 2 चीज आती है, ग्राफ पैड और SPSS। ठीक है, तो ये आप 2 चीज याद कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल टेस्ट ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए आता है। ठीक है, तो इतना छोटा सा है, स्टैट्स भी 5 पन्नों में आपकी खत्म रहती है। तो अगर देखा जाए तो रिसर्च और मेडिकल स्टैटिस्टिक 10 A4 शीट में खत्म है सिलेबस आपका फाइनल ईयर का। तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, बहुत ही सिंपल सा पेपर है। इसको इतना हार्ड नहीं समझना है, बहुत आसान है, सिंपल। जितना चीजें मैंने बोली गई है उतनी चीजें आपको फॉलो करनी है, उतनी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है या किसी में भी डाउट होता है तो आप मुझको मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज आज इसके लिए, इसका डिटेल हम और जल्दी देखने वाले हैं। तो अगर जिसको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। And thanks for watching. Keep supporting. Thank you.